आजकल फिटकरी के उपयोग को लेकर किसानों में कई तरह का कन्फ्यूजन है कि फिटकरी का कैसे इस्तेमाल करें, स्प्रे करें कि ज़मीन से दें, क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा। इन सभी बातों को लेकर यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं, लेकिन फिर भी किसान स्पष्ट नहीं हो पा रहे हैं कि फिटकरी का उपयोग किस तरह से करना चाहिए। इन सभी बातों की जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, इसीलिए आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, जिससे आपकी खेती बाड़ी तथा दवाइयों से संबंधित सभी कन्फ्यूजन का समाधान हो सके। मैं आपको प्रैक्टिकल जानकारी देने वाला हूं कि फिटकरी कब लाभ करती है तथा कब नुकसान करती है। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि फिटकरी कब लाभ करती है। फिटकरी की प्रकृति अम्लीय होती है। यदि आपकी ज़मीन अधिक क्षारीय है तो उसे कम क्षारीय करने के लिए या उसको क्षार की मात्रा समान पीएच पे लाने के लिए फिटकरी को डाला जाता है। फिटकरी मृदा का पीएच मान को लेवल करती है। यदि अपनी मृदा ज़्यादा क्षारीय होती है तो उसका क्षारपन को कम करती है, जिससे मृदा का पीएच बैलेंस होता है। अब हमने यह तो जान लिया कि फिटकरी को क्षारीय मृदा में डालना चाहिए तो यह लाभ करता है। अब हम यह भी जान लेते हैं कि फिटकरी कब नुकसान करता है। जैसा कि आपको पता है कि फिटकरी की प्रकृति अम्लीय होती है। यदि हम इसे अम्लीय मिट्टी में डालेंगे तो यह मिट्टी को और अधिक अम्लीय कर देगी, जिससे मृदा का पीएच बैलेंस बिगड़ जाएगा, जिससे बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, जैसे कि पौधों या फसलों का विकास नहीं हो पाएगा, फसल ठीक से उत्पादन नहीं दे पाएगी। अब हम जान लेते हैं कि फिटकरी का डोज क्या लेना चाहिए, हमें कितनी मात्रा में उपयोग करनी चाहिए। यदि आपकी मिट्टी सामान्य है तो आप 1 केजी फिटकरी 1 से 1.5 एकड़ में दे सकते हैं। और यदि आपने आपकी मिट्टी की जांच करवा ली है और हमें पता चल गया कि हमारी मिट्टी क्षारीय है तो हम इसकी मात्रा बढ़ा सकते हैं। हम 2 केजी फिटकरी को 1 से 1.5 एकड़ में दे सकते हैं, लेकिन यह तभी देनी है जब आपको पता हो कि आपकी मिट्टी क्षारीय है, हमने जाँच करवा ली है। जैसे आजकल बहुत सारे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो रहा है। बहुत सारे रासायनिक उर्वरकों की प्रकृति भी अम्लीय होती है, तो इसीलिए पहले मिट्टी की जांच करवा लेनी चाहिए। यदि अम्लीय हमारी मिट्टी और यदि हम उसमें और अम्ल डाल देंगे तो वो दिक्कत हो जाएगी, उसकी अम्लीयता और ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे उल्टा फिटकरी लाभ करने के बजाय नुकसान कर देगी। जैसे पौधों की ग्रोथ नहीं होगी, उठाव नहीं होगा, उत्पादन नहीं निकलेगा, आदि बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। जैसे आपको मैंने बताया कि यदि मिट्टी अधिक क्षारीय हो तो हमें फिटकरी का उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार यदि मिट्टी अधिक अम्लीय हो तो हमें किन तत्वों का या पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, इसकी जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में पूरी डिटेल से दूंगा कि यदि हमारी मिट्टी अम्लीय है तो हमें किन किन खादों या रासायनिक पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, जिससे कि उसकी अम्लीयता कम हो जाए। अब हम यह जान लेते हैं कि फिटकरी का उपयोग करते हुए हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए कि हम कब फिटकरी का उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहले फिटकरी के स्प्रे करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह अम्लीय होती है, ये फसल के पत्तों को नुकसान कर सकती है। ठीक है। दूसरा, इसको मिट्टी से ही देना चाहिए। लगभग फिटकरी को सभी फसलों में दे सकते हैं। यदि हमारी मिट्टी क्षारीय होती है, कोई विशेष नुकसान नहीं करती, फिटकरी हमेशा लाभ ही करती है। अब आजकल किसानों में हो गया है कि इसका उपयोग खाद के रूप में करने लगे, लेकिन ये कोई उर्वरक नहीं होता है। फिटकरी का उपयोग करते वक्त मिट्टी में नमी होनी चाहिए। यदि मिट्टी में पर्याप्त नमी है तभी फिटकरी का प्रयोग करें। फिटकरी कीटनाशक के रूप में भी काम करती है। यह छोटे मोटे कीड़ों को, दीमक उमक को ख़त्म कर देती है, जिससे हमें लाभ प्राप्त होता है। फिटकरी फंगस की तरह भी काम कर सकती है थोड़ा बहुत, क्योंकि यह इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, जिससे पौधों का इम्यून सिस्टम मजबूत होता है तो पौधा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हरा भरा दिखाई देता है। वैसे ये कोई फंगस को नष्ट नहीं करती है। कीटनाशक के रूप में अधिक प्रयोग किया जा सकता है इसका, यहाँ यह कीटनाशक को खत्म कर देगी। इस प्रकार हमने जाना कि फिटकरी का उपयोग कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कौन से किसानों को लाभ देती है और कौन से किसानों को लाभ नहीं देती है। अंत में आपको बता देता हूँ कि फिटकरी की प्राइस क्या होती है। फिटकरी की प्राइस 40 रुपये किलो से लेकर 60 रुपये किलो के बीच में आसानी से कहीं पर भी मिल जाती है। अब वीडियो के अंत में मैं आपको एक ज़रूरी टिप्स देना चाहता हूँ जो मैंने फिटकरी उपयोग करके पता करी है। यदि आपकी ज़मीन क्षारीय है तो ही आपको फिटकरी देनी है, नहीं तो हमें फिटकरी के उपयोग देने से कोई भी फ़ायदा नहीं है। हम आर्थिक रूप से भी दिक्कत होगी और मिट्टी को भी ख़राब कर लेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि यूट्यूब पर या कहीं पर भी देख लेने पर कि फिटकरी के चमत्कारी फ़ायदे, इससे ये हो जाएगा, ये फसल को इतना पैदावार बढ़ा देगी, ये कर देगी,
हाँ, यदि आपकी मिट्टी क्षारीय होगी तो यह लाभ करेगी। अगर जो आपकी मिट्टी अम्लीय ज़्यादा है और आपने अगर जो फिटकरी डाल दी तो उल्टा इससे डबल वो नुकसान कर देगी। इसलिए मेरा तो सजेशन ये है कि यदि आपकी मिट्टी सामान्य है तो आप इस्तेमाल करिए, या मिट्टी अधिक क्षारीय है तो आप इस्तेमाल करिए। यदि आपकी मिट्टी अम्लीय है और आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ़ायदा देने के बजाय अधिक नुकसान देगी। ठीक है, धन्यवाद।